हेलो गाइस, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का 11th पार्ट लेकर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीकाएं जो थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही थी। आज ये लास्ट पार्ट है इसका और आइडेंटिटी का आपका जो सर्वसमीका है उसका लास्ट पार्ट है आपका। क्लास 10th वाले भैया बच्चों आप लोग ध्यान से देखना, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, हिंदी मीडियम के कोई बोर्ड हो, ये हर जगह आता है कंपटीशन में और आपके पॉलिटेक्निक में, ठीक है ना, और एसएससी में और आपका पुलिस में जो भी भर्तियां आती हैं सब में क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन रखा मिलता है। तो हम उसमें क्या कर रहे थे कि हम बोर्ड बेस्ड और कंपटीशन बेस्ड दोनों लेकर चल रहे थे। वो सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम ट्रिक के सहारे भी चल रहे थे और क्या है कि बोर्ड में किस तरह आपको कॉपी में लिखना कैसे है वो भी आपको बता रहे थे। तो उसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज की वीडियो लास्ट होगी। इसके बाद हमारी शुरू होने वाली क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी का पार्ट, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वेश्चन कह रहा है क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है रूट ओवर क्या है 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा प्लस फिर कह रहा है रूट ओवर 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा। देखिए पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। पहले इसको लगाते हैं, फिर इसको देखते हैं कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो इसको, यानी गिनती में, काउंटिंग में, संख्या में कोई इसमें दे रखा है वैल्यू ऑप्शन में जो, तो उसको कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये भी रूट ओवर है, ये भी रूट ओवर है, यानी कि ये भी वर्गमूल वाला है, ये भी वर्गमूल वाला है, कड़ी में है। तो इसका भी घात कितना है, 2 ही है, 1/2 दोनों का है, तो दोनों सेम है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं पूरा का पूरा रूट ओवर 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा प्लस इसको भी ले लेंगे अब साथ में 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा। अब देखिए क्या होगा, अब जो हम करते हैं भिन्न कैसे हल करते हैं भाई, फ्रैक्शन वाला पार्ट, या तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें, फिर एलसीएम ले लें। तो देखिए क्या करेंगे, दो मेथड है, तो इसको इधर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, रूट ओवर 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यही क्वेश्चन में यही था कि आपको ऐसे करना है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो आइए आगे हम चलते हैं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा, ये हो जाएगा 1 + cos थीटा। या तो इसको इस तरह से भी कर सकते थे, परमेयीकरण कर देते तो ये स्क्वायर बाहर आ जाता। क्या करते हम, परमेयीकरण कर देते तो इसका बाहर आ जाता, ये चीज अलग हो जाती, ये चीज अलग हो जाती। वो भी कंडीशन है, आप दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, या तो परमेयीकरण करो, देखो भाई इसको क्या करना है, या तो परमेयीकरण करो या तो डायरेक्ट लगाओ। देखो क्या आपका आ जाएगा, ये यहां से निकल कर आपका आएगा a + b का होल स्क्वायर। आपके पास क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, यही होता ना। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका a² + b² - 2ab। और ये क्या नीचे a + b एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में a - b, किसका फार्मूला होता है भाई, a² - b²। टोटल देखिए वैल्यू इसमें लागू करेंगे हम तो क्या हो जाएगा रूट ओवर, ये हम इसको एक्सपेंड करेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो a² मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस b² यानी cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा cos² थीटा। फिर क्या करेंगे भाई, अब देखिए प्लस 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 × cos थीटा। फिर है प्लस, अब ये क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a² यानी 1 + b² मतलब cos² थीटा -2 × 1 × cos थीटा डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा a² - b² यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos² थीटा। अब देखिए हमने पढ़ा है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। तो यहां से पक्षांतर करेंगे तो 1 - cos² थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं sin² थीटा, यानी इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे sin² थीटा। अब यहाँ पे आओ बाबू,
तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल, एक और एक कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा रूट ओवर। ठीक है ना। या तो आप इसकी जगह पर ये लिखो, या तो हम कहते हैं ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे ही रहने दें तब भी तो हमारा काम चल जाएगा। देखिए हम कह रहे हैं कि इसको अगर हम रख दें कि नहीं भाई हम इसको लिख क्या कर रहे हैं कि हम इसको ऐसे छोड़ दें अभी 1 माइनस, यानी कि हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस थीटा, तो दोनों तरीका सही है। तो देखिए क्या है कि ये हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हमने ले लिया, अंडर रूट अभी भी है, तो बचा क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। देखो यही तो आ रहा है हमारे पास 1 1 2 इंटू प्लस हो गया प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐड किया नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमारे पास कोई वैल्यू ढंग की नहीं आ रही है। क्या है, यानी कि अगर हमारे पास ऑप्शन में दिया है कि अगर ये वैल्यू आ रही है तो ये भी सही है, क्योंकि हमने देखिए क्या किया, इसको एक्सपेंड करके हम लेते चले आए। कहा क्या दूसरा उत्तर हो सकता है क्या, हाँ भाई इससे आसान उत्तर आ सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है बाबू। हमने देखिए क्या कहा था आपसे कि हम आपको जितना भी पॉसिबल हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री को तोड़कर ले जाएंगे, आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो अगर दिमाग में मान लीजिए दिमाग की बत्ती नहीं जली, क्वेश्चन जैसे आया आपके पास तो आपके दिमाग की बत्ती नहीं जली, तो आप ऐसे करते चले आओगे यहां तक, और जो ऑप्शन में आप अगर बाई चांस नहीं दिया है तो मैच नहीं करने वाला। और मान लीजिए ये कह दे कि ये नहीं सिद्ध करना है, हमको कुछ और सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए कह दीजिए, मान लीजिए कह दे 2 कोसेक थीटा, तो 2 कोसेक थीटा को हम कैसे प्रूव करेंगे भाई, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए। तो हम करेंगे कि नहीं भाई इसको हम इस तरह नहीं सॉल्व करेंगे, बल्कि एक अलग मेथड लेकर जाएंगे। तो उस अलग मेथड को सीखने के लिए हमको थोड़ा अलग टाइप करना पड़ेगा। तो आइए हम उसको सिखा रहे हैं आपको, क्योंकि हमने कहा था क्या कि ट्रिग्नोमेट्री पहले वो चीजें बताएंगे जो आपके दिमाग में चलेंगी, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही चलने वाला था। तो ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते कैसे हैं उसको देख रहे हैं। आइए ये इसको भी हटा दे रहे हैं, यूज होगा भी। देखिए रूट ओवर है, ये भी रूट ओवर है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यही आएगा, ये टोटल अब डिवाइडेड बाई, ये अलग अलग कर दो तभी ठीक रहेगा, ये रूट ओवर अब हो गया। ये अभी क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या है अभी है हमारे पास रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। हमने अभी केवल इसका मल्टीप्लाई किया, इसका आपस में नहीं किया है। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्लस ये क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। टोटल डिवाइडेड क्या करेंगे अब, ये देखिए अंडर रूट में अब हम करेंगे इसको अलग, क्या आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये देखिए हमारे पास है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में है a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसको, देखिए प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल, ऊपर क्या बचा 2 डिवाइडेड बाई क्या बचा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमने पढ़ा क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो पक्षांतर करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और एक चीज और भी है, 1/साइन थीटा अगर हमारे पास आ रहा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कोसक थीटा। तो ये देखिए हमारे पास आया 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो और इसके आगे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 बाई, ये क्या होगा बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचा साइन थीटा। देखिए अभी 1 बाई साइन थीटा हमने क्या कहा लिखने के लिए कोसेक थीटा, तो ये क्या आ गया 2 कोसेक
थीटा। और आपको एग्जाम में इस तरह से सिद्ध करने के लिए आता है कि बोर्ड में कि भैया ये हमारे पास है तो सिद्ध करो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 कोसेक थीटा के बराबर होगी। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो ये स्क्वायर अलग हो जाएगा, ये स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे और क्या बचेगा हमारे पास, ये अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तरीका सबसे उपयुक्त रहेगा। जो पहले हमने आपको तरीका बताया वो जनरली सबके दिमाग में आता है, चलो यार ऐसे ही करते हैं, ये सही रहेगा, लेकिन उसको देखो कायदे से अगर लेकर जाओ तो उतना नहीं आएगा उस तरह, ठीक है ना, जब तक इसको अलग नहीं करोगे। तो हमने कहा कि चलो भैया इसका निकालना था, सिद्ध क्या करना था, 2 कोसेक थीटा। ये तो प्रूफ हुआ, 2 कोसेक थीटा आ रहा है। अब हम देखें वैल्यू रख कर देखें, क्योंकि ट्रिक के सहारे देखें, अगर वैल्यू दे रखा है कि नहीं भाई हमको दिखाओ क्या नाम है, इसकी संख्यात्मक वैल्यू दिखाओ, तो संख्यात्मक मान कितना होगा वो देखना है। एग्जाम में कभी कभी आता है। तो हमने क्या कहा था कि अगर साइन या कॉस केवल सेक या कोसेक है तो हम वैल्यू कितनी रखेंगे, थीटा की 45। तो देखिए रूट ओवर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 45, हम डायरेक्ट मारेंगे आपको, 1 माइनस कॉस 45, ये प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस 45 बटे 1 प्लस कॉस 45। तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई रूट 2, ये प्लस रूट ओवर 1 माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई रूट 2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, ये पूरा ओवर रूट ओवर, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस रूट ओवर कितना बचेगा, और रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस कितना हो जाएगा, रूट 2 होगा ना, डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच रहा है, रूट ओवर 2 प्लस 1 ये डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 1 ये बचा, प्लस रूट ओवर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस 1। परमीकरण कर दो, तो देखिए डायरेक्ट परमीकरण करेंगे तो इसी संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा बाहर आ जाएगा। ये रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 इतना, प्लस आपका प्लस कितना आ रहा है, देखिए आप इससे निकालेंगे, देखो यार कह रहा है कि इसका अगर परमीकरण करें, हम इसका परमीकरण करेंगे तो इस संख्या का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1, ठीक है ना, नीचे रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 बचा 1, कोई मतलब नहीं है, प्लस ये क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, देखिए ये कैंसिल, तो कितना हुआ, रूट 2 कितना हो गया, 2 रूट 2, और हमने सिद्ध क्या किया था, 2 कोसेक थीटा, इसमें रखो वैल्यू 2 इंटू कोसेक 45, कोसेक 45 वैल्यू कितनी होती है, रूट 2 होती है भाई, तो कितना आया, रूट 2, देखो तब भी रूट 2 आ रहा है, तब भी 2 रूट 2 आ रहा है। यानी कि आपको अगर संख्यात्मक मान निकालना है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, साइन कॉस सेक कोसेक दिया है तो कुछ मत सोचो बबुआ, क्या करना है, थीटा की वैल्यू 45 रख देना, ठीक है, और अगर tan कॉट दिया है तो 0 रख देना, और अगर मिक्स्ड क्वेश्चन दे रखा है तो आप केवल थीटा की जगह 45 रख देंगे, ठीक है ना, इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। चलें आ जाओ, ये हमारी लास्ट वीडियो भाई, आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको अलग ही चीज सिखा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में इतनी चीज कोई सिखाता नहीं है जितनी लंबी लंबी वीडियो आपको दे रहा हूँ मैं, इस पे कई सीरीज बनाकर दे रहा हूँ ताकि आपका कंपटीशन बेस्ड भी हो जाए आपका, एक बार पढ़ो यार जिंदगी भर के लिए याद रखो। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 माइनस क्या है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। कह रहे क्या क्या हो सकती है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, सिद्ध करने के लिए देखिए दे रखा है कि सिद्ध करिए, यूपी बोर्ड में पूछा गया है 2 कोसेक थीटा, तो हम अभी प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। तो हमने क्या कहा, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार वही संख्या है, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी अगर हमें करना है तो ये क्या हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सेम कंडीशन है,
प्लस रखा है, प्लस है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार गुना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये साइन थीटा है, इसको क्या करना है 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो हम इसको कर रहे हैं a है, ये b है, तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा इंटू कॉस थीटा 2 कॉस थीटा प्लस क्या है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलो भाई आगे चले, चलो ये हम साथ में रख ले रहे हैं, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा पहले प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाद में माइनस 2 कॉस थीटा लिख दे रहे हैं डिवाइडेड बाई क्या है साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलो हमने पढ़ा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस ये टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो गई 1 माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ 2 से निकल गया कितना बचा 1 माइनस यहाँ 2 निकल गया कितना बचा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या बचा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए सेम वैल्यूज, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा, और अभी हमने पढ़ा है क्या कि 1 बाई साइन थीटा अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 कोसेक थीटा। यही हमको प्रूव करना था, यानी कि हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई। तो आपके पास सिद्ध करने के लिए भी हो जा रहा है कि अगर इसको हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 2 कोसेक थीटा आ रही है। अब इसके बाद हम सोचते हैं कि यार संख्यात्मक मान अगर एग्जाम में दे रखा है तो क्या करेंगे, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में कहता है इसकी वैल्यू निकालो 2 3 2√2 क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, तो हम उसकी जगह थीटा, क्योंकि देखिए साइन दिया है कॉस दिया है साइन दिया है कॉस, यानी केवल साइन और कॉस में है, तो मतलब हमें क्या करना है थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है 45 डिग्री रखनी है। ये चीजें समझ में आ गई, तो हम ट्रिक वाला भी क्वेश्चन अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, ट्रिक से फास्ट करेंगे इसको, 1 माइनस कॉस 45 वैल्यू 1/√2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा यानी साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ये प्लस साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, मल्टीप्लाई करो इसका मल्टीप्लाई इधर, तो √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 पूरा कितना हो जाएगा 1/√2, ये प्लस है 1/√2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2, ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास √2 माइनस 1 प्लस √2 माइनस 1, माइनस 1 है कि प्लस है जी, क्या है 1 माइनस √2 ठीक है बाई 1/√2 ठीक है, प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√2, तो हमारे पास कितना आ रहा है भाई, ये तो कैंसिल हो गया √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/√2 ठीक है, प्लस 1/√2 √2 माइनस 1, ये तो ठीक है। अब देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, कि हमारे पास कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू हम रख रहे हैं कितना कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, 1 माइनस कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2। चलिए नीचे साइन थीटा यानी 1/√2, क्यों, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस लिखा है, प्लस लिखेंगे, ठीक है ना, यही तो है और कुछ है नहीं। साइन 45 वैल्यू 1/√2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 45 यानी 1/√2। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं केवल, तो क्या है इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है √2, अब उसके नीचे कितना है 1/√2, ये √2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना बचा हमारे पास √2 माइनस 1, ठीक है ना। अब प्लस है प्लस लिखेंगे, अब क्या है साइन थीटा यानी साइन 45 वैल्यू 1/√2, नीचे कितना आ गया 1 माइनस कॉस 45 इसकी वैल्यू 1/√2, अब देखिए क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा,
तो ये हमारे पास कितना बच रहा है, ये नीचे बच रहा है, ये 1 बाई कितना हो रहा है, √2 माइनस 1 हो रहा है। ये तो हो रहा है। देखिए ये +1 कहाँ से -1 आ गया। ये हमारे पास क्या है, ऊपर वाला वैल्यू बच रही है। तो हम देखिए हमारे पास जब कुछ नहीं होता है, संख्या एक होती है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा तो मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस कितना हो जाएगा 2√2 प्लस कितना हो गया 1। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 1 3 1 4 माइनस 2√2, तो 2 कॉमन हम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस √2। जेहेतु वैल्यू आ रही है, अगर हम इसको √2 की मतलब थीटा की जगह कितना रख रहे हैं, 45 रख रहे हैं, तो हमारे पास संख्यात्मक मान इतना आना चाहिए। और नीचे क्या है, देखिए नीचे हमने लिखा है नहीं, कितना है √2 माइनस 1, यही तो है, यही तो आ रहा है ना। देखिए कि हमारे पास कितना है √2 माइनस 1, तो ये 2 1 3 1 4, तो 4 अगर हम कॉमन यहाँ पे है, तो अगर हम चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2√2 अगर कॉमन ले लें हम, क्या बचेगा, 2 निकल गया, √2 निकल गया, कितना बचा √2 माइनस यहाँ कितना बचेगा 1 डिवाइडेड बाई कितना है √2 माइनस 1, ये कैंसिल बचा कितना 2√2। तो इसमें रखिए वैल्यू कोशक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, तो कितना आ गया 2√2, तब भी 2√2 आ रहा है, तब भी 2√2 आ रहा है। मतलब हमारा ट्रिक भी सही है और हमारे पास जो हमारे पास जो मेथड है लगाने का वो भी मेथड सही है। ये दोनों कंडीशंस में वैल्यू दोनों की तरफ सेम आ रही है। मतलब क्या है कि जो हम वैल्यू लेकर चल रहे हैं ट्रिक वाला वो भी सही है, और ये मेथड जो लगाया हमने सिद्ध करने के लिए 2 कोशक थीटा वो भी सही है, परफेक्ट है। ठीक है ना, चलें, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई, क्योंकि लास्ट है आपका, ये लास्ट वीडियो है भाई। अब इससे आगे एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। हमने जो भी था इस सब करा दिया आपके पास, जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी सीरीज से, चाहे आपके किसी बुक से जो एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस 1 बाई कितना है भाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कितना है cot स्क्वायर थीटा, यही है ना। तो कह रहा है कि आपको लिखना है कि ये कितना होगा, 2 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई cot स्क्वायर थीटा। चलिए हम इसको सही कर रहे हैं भाई, क्या क्या हो सकता है। अब देखिए कि क्या वैल्यू आएगी। अगर ये 1 बाई tan स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख दे रहे हैं यार, 2 प्लस 1 बाई tan थीटा क्या होता है भाई, 1 बाई tan थीटा होता है cot थीटा, और 1 बाई cot थीटा क्या होता है tan थीटा। देखो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये क्या है, स्क्वायर में, तो स्क्वायर में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कह रहा है यार इसको देखने में कुछ और नहीं लग रहा है, इसको हम लिख दें 1 प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, 2 को 2 बार लिखो 1 प्लस 1, तो अब हमारे पास रास्ता आसान हो गया, 1 प्लस एक बार इसके साथ tan स्क्वायर थीटा कर देते हैं, प्लस एक बार 1 प्लस कितना लिख देते हैं cot स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। लो भैया फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला भैया, sec स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा है बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा हमने क्या पढ़ा है भाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। रख दो भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। बस यही तो आप में उत्तर हो रहा है। ये कि तो ये आ रहा है आपका कि इतना होगा, इसको चाहो तो साइन में बदल सकते हो। कहा क्या हमारे पास आया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि तोड़ना है हमको है, हम कितने तरीके से इसको तोड़ के ले जा सकते हैं, यही तो ट्रिग्नोमेट्री का खेला है भैया। आ जाओ, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको हम कितना लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। रख दो भाई, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो,
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो भाई 1 बाई साइन थीटा कितना होता है 1 बाई साइन थीटा, हमने पढ़ा है 1 बाई साइन थीटा बराबर कितना होता है कोसेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा बराबर हमने कितना पढ़ा है सेक थीटा। तो रख दो, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू इसकी जगह पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई। कह रहा क्या और आसान हो सकता है क्या? हाँ भाई आसान कर सकते हो, और भी आसान इसको किया जा सकता है। तो कहा कैसे कि अगर हम यहां पे देखें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे। तीसरा क्वेश्चन आपका इसी से हो रहा है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो भैया दिमाग की बत्ती जलाओ, हमने पढ़ा है साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अगर हम यही कर दें साइन स्क्वायर 2 थीटा कितना हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब इसको फिर से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर 2 थीटा। तो हम लिखते जाए जितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को, उतना अलग अलग फेवर आपके सामने नजर आएगा, यानी कि अलग अलग उसका उत्तर समझ में आएगा, आंसर अलग अलग तरीके के आपको मिलेंगे देखने को। तो हमारा मकसद सिर्फ एक है कि ट्रिग्नोमेट्री अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको टुकड़ों में कितना तोड़ें कि हमारा दिमाग की बत्ती, हमारे दिमाग की बत्ती जले कि कितने तरीके से इसका उत्तर हो सकता है। क्योंकि आप कंपटीशन में बैठने वाले हो भैया, जान लो समझ लो बच्चों, आपको एग्जाम में बैठना है तो आपको कंपटीशन में बैठना है, तो आपके सामने एक ही वैल्यू कभी नहीं आ सकती, हो सकता है एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ दे दे। तो हम आपको वही सिखा रहे हैं कि एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, एक क्वेश्चन को हम कितने टुकड़ों में बांट के ले जा सकते हैं ताकि उत्तर आपके सामने अलग अलग तरीके से निकाल सके आप लोग, और आपका दिमाग काम करे कि हाँ भाई वाकई में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। मेरा मकसद है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर सीख रहे हैं, आप लोग त्रिकोणमिति सीख रहे हैं तो उसको एकदम विस्तार से सीखिए ताकि क्वेश्चन एक भी आपका छूटे ना। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, आपसे छूटे ना। क्योंकि यहीं से आपको डॉक्टर कोई बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो आपके लिए ये सब जानना जरूरी है। IIT में जाना है, नीट क्वालिफाई करना है, तो अभी से अगर आप ट्रिग्नोमेट्री बहुत तगड़ा किए रहेंगे तो जब आप जाएंगे इंटर में, आप बायो की तैयारी करेंगे तो वहां मैथ तो नहीं रहेगी, लेकिन यही वाला दिमाग जो खुला रहेगा ये आपको हर चीज समझने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो मैं इसलिए आपको अलग अलग तरीके से ये सब सारी चीजें क्या कर रहा हूँ सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइबर यानी बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करते रहिए। क्योंकि जितना आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हम आपके सामने अलग अलग तरीके से और ढेर सारे क्या है क्वेश्चन लेकर आएंगे तोड़ तोड़ के, ताकि आप लोग कुछ नया सीखो। जो मैं सिखा रहा हूँ वो कोई चीज सिखाएगा नहीं कोई ये, क्योंकि एक क्वेश्चन को कितनी तरीके से हम हल कर सकते हैं ये कोई सिखाता नहीं है आपको। बस सिर्फ क्या है कि बोर्ड के हिसाब से आपको बता दिया जाता है, बस इतना ही आएगा भैया, इतना ही सिद्ध करो। इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ कि क्या सिद्ध करना है आपको, मैं केवल आपको सिखा रहा हूँ कितने तरीके से तोड़ सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस को, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा भाई देखो tan cot में दिया है तो इसकी वैल्यू भी रख लो। क्या कह रहा है वैल्यू भी रख लो भाई, क्योंकि हमारे पास कितना आया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या देखो वही वैल्यू आ रही है क्या यार। देखो हमने सिद्ध क्या किया था, इसको क्या आया था हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यही तो सिद्ध किया था आपने। तो वैल्यू रखो, देखो हमने कहा जहां केवल tan cot हो वैल्यू क्या रखो 0, 1 बाई tan स्क्वायर 0 प्लस 1 बाई cot स्क्वायर 0। क्या भाई ये तो 0 हो गया, ये भी क्या नॉट डिफाइंड, ये तो पूरा कैंसिल बचा कितना इसकी वैल्यू कितनी आई 2। यहाँ देखो क्या 2 आ रही है क्या, कोसेक और सेक क्या है 45, कोसेक 45 वैल्यू √2, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, देखो कितना हो गया 2 ये हुआ प्लस
2 हो गया, कितना हो रहा है 4 हो जा रहा है ना। और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है ना। तो कोशक 45 √2, ये √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 ही होगा, ये √2 का स्क्वायर 2 ही होगा। तो 4 आ रहा है, कहां से कहीं गलती हो रही है क्या। tan cot, नहीं नहीं नहीं, tan cot में हमने तो 45 नहीं, थीटा 0 नहीं लेंगे, 45 लेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ 45 लेना हमको है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कोशक और tan को। ये कितनी हो जाएगी 1/1 प्लस, क्योंकि tan 45 1/1 कितना हो गया 2 + 1 + 1 कितना हो गया 2 2 4। यहाँ क्या है 45, तो कितना हो गया √2 का स्क्वायर 2 प्लस ये कितना हो गया 2 इक्वल टू देखिए 4। कंपेयर जब करेंगे तो यही लेंगे, लेकिन अगर कंपेयर नहीं करना है तो क्या करना है, tan की वैल्यू क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू 0, यहाँ भी 0, कितना आएगा हमारा उत्तर, तब 2 आएगा, ठीक है ना, तब 2 आएगा। ये ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। संख्यात्मक मान जब निकालना होगा, इसका केवल संख्यात्मक मान निकालना होगा तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है हमारे पास 1/कोशक थीटा माइनस कॉट थीटा, 1/कोशक थीटा माइनस है माइनस कॉट थीटा। क्वेश्चन में ही है, सिद्ध करने के लिए कुछ भी दिया हो तो हम सिद्ध करने के लिए अलग से चलेंगे। तो कह रहा है कि या तो परमीकरण कर दो यार, जब क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो तो क्या करें, परमीकरण कर दो, सबसे आसान रहेगा। कह रहा सबसे आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका परमीकरण करेंगे, यानी कि 1/ क्या है कोशक थीटा, ये माइनस कॉट थीटा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और लेकिन चिन्ह बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा कोशक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही चीज ऊपर भी लिखेंगे कोशक थीटा प्लस कॉट थीटा। थोड़ा देखिएगा भाई, ये कोशक थीटा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी किसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोशक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कोशक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो भैया क्या है कि हमने पढ़ा है कोशक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पक्षांतर करो तो कोशक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन टोटल इसकी जगह हम कितना रखेंगे 1, तो हमारे पास आ गया कितना कोशक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1। 1 से कोई मतलब नहीं, तो हमारे पास कितना आ गया निकल के कोशक थीटा प्लस कॉट थीटा। कहा इसका उत्तर और कोई हो सकता है क्या, हाँ भाई ट्रिग्नोमेट्री है। कोशक थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, नेक्स्ट देखिए इसी को हम आगे लेकर चल रहे हैं, ये हमारा उत्तर यहीं तक भी सही है। हम इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है cos थीटा बटे sin थीटा। देखो भाई इसको cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। अब हर समान हो तो क्या लिख सकते हैं, ऊपर ऐसे जोड़ दीजिए तो बच गया 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। तो इसका उत्तर एक ये भी होगा, ये भी होगा, दोनों उत्तर सही है। तो एग्जाम में जो भी सिद्ध करने के लिए दे, या ये सिद्ध करने के लिए दिया रहेगा तो ये कर देना, ये दिया रहेगा तो ये सिद्ध करना। तो अगर कंपटीशन बेस्ड है तो अगर एग्जाम में जो भी दे रखा है ऑब्जेक्शन में जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शन में जो भी दे रखा होगा उसको चूज कर लेना। इसको इसको उस तरीके से भी लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू 45 रखो, इसकी वैल्यू 45 रखो, ये क्या हो जाएगा 1/√2, ये क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा माइनस cot 45 वैल्यू कितनी 1, तो √2 - 1 परमीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हटा दें, देखिए परमीकरण भी करके दिखा दे रहे हैं आपको। तो देखिए ट्रिक जो है, ट्रिक के सहारे हमने क्या कहा इसको निकालना है, तो 1 बाई कितना हो जाएगा कोशक 45 वैल्यू √2, ये इसकी वैल्यू cot 45 वैल्यू 1, तो परमीकरण करो यार √2 + 1, ये √2 + 1, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 - 1, तो कितना बच गया हमारे पास √2 + 1, यही वैल्यू आएगी आपकी। कहा यहाँ देखिए इसकी वैल्यू √2, इसकी वैल्यू cot 45 वैल्यू 1 √2 + 1, सेम वैल्यू।
तो चाहे ट्रिक के सहारे लगाइए, आपको अगर वैल्यू दे रख पूछ रहा है यानी हमको संख्यात्मक मान बताओ तो ये रख देना, नहीं तो अगर प्रूव करने के लिए दे रखा है ऑप्शनल ये है, दोनों में से कोई ऑप्शन है दोनों मार देना, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन सारे रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हो गया, चले ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे पास है tan थीटा प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा। tan थीटा माइनस साइन थीटा, देखो इसमें कोई फार्मूला तो लग नहीं रहा है, आपको यही तो है। आपने क्या पढ़ा है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सब सारी सर्वसमीकरणें आपने पढ़ा है। तो हमने एक चीज पढ़ा है, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। पढ़ लिखो भाई, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा, पूरे के बटे कितना लिखेंगे, इसको फिर लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस माइनस है माइनस साइन थीटा। अब देखिए क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी कि क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टोटल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब पूरे बटे में आइए, ये साइन थीटा है इसको रहने दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे बटे में कितना हो रहा है आपका, कितना हो रहा है कॉस थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा है तो साइन थीटा कॉमन ले लो यार, साइन थीटा ये क्या बचाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये यहां पे क्या बचेगा साइन थीटा, फिर कॉमन ले लो 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो उत्तर ये आपका हुआ, सिद्ध करना था, सिद्ध क्या करना था। अब इसको चाहो तो परिमीकरण भी कर सकते हो, कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसका परिमीकरण करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस, चलो इसको कर भी देते हैं यार, ये उत्तर हो गया। सेकंड इश्यू को हम लेकर चलते हैं, देखें और क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंड करके देखते हैं। तो हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, परिमीकरण करो 1 प्लस कॉस थीटा, यही मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए क्या होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 1 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमने क्या पढ़ा है भाई, देखो ये फास्ट लेकर चलेंगे थोड़ी, क्योंकि ये अलग मेथड लेकर जा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये है ना। तो हम क्या पढ़े हैं, अगर इसको पक्षांतर कर दें, देखो इसको पक्षांतर अगर हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखो अभी वही चीज आएगी, इसको अलग करेंगे इसको अलग करेंगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 बाई कॉस थीटा यानी कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो यानी कि हमारे पास कई वैल्यूज प्राप्त होंगे भाई, ट्रिग्नोमेट्री को कितना भी करके ले जाओ सब तोड़ डालो अलग अलग तरीके से वैल्यू आएंगी इसकी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये देखना है कि हम कितने तरीके से इसको तोड़ के ले जा सकते हैं, तो हमारे पास एक वैल्यू ये आएगी, ठीक है ना। चलें आगे, आ जाओ भाई, चाहो तो इसको परमीकरण भी करके कर सकते हो लेकिन कोई मतलब नहीं आएगा फिर परमीकरण का, ठीक है ना। आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, इसमें देखिए क्या कह रहा है tan थीटा माइनस कॉट थीटा की, तो ये तो कर ले जाओगे यार, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं कराने वाला मैं। हमारे पास क्या कह रहा है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है थोड़ी, ये कह रहा है कॉस थीटा है डिवाइडेड बाई क्या है 1 माइनस tan थीटा और क्या है प्लस
साइन थीटा, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का और हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होगी। डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा। अब आपको क्या करना है इसमें, देखिए कह रहा हम क्या इसको लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बस केवल ऐसे छोड़ देंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखते हो, करके चले आ रहे हो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। थोड़ी सी देर और बाबू, लास्ट है क्वेश्चन ये। तो देखिए हम हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये क्या है हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये हो जाएगा कॉस थीटा इसमें ना, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, साइन थीटा है ना, साइन थीटा। ये तो देखिए इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये तो है कैंसिल होगा। देखो 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 क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है क्या ये कैंसिल होने वाला है, नहीं जी, ये क्या हो रहा है, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो मतलब क्या हो रहा है, देखिए ऊपर जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, ऐसे कैंसिल मत कर देना भाई, कॉस थीटा, ये भी इसको कैंसिल मत कर देना, नहीं तो फिर क्या होगा, लिखा इसीलिए कि आप लोग कंफ्यूज रहते हो, क्या है साइन थीटा। अब देखिए क्या करना है, अब खुद सोचो, इसके नीचे कहाँ गया, ये है हमारे पास कॉस थीटा, ये जो वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कर देखो यार, इसका चिन्ह अगर बदल दे तो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको चिन्ह बदल दे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो आ जाओ भाई, करना क्या है, ये cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये चिन्ह बदलेंगे यानी माइनस कर देंगे तो ये पूरा पूरा चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए हर समान हो गया, डिनोमिनेटर समान हो गया, तो ऊपर वाला इसे जोड़ दीजिए, ये ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका है फार्मूला भाई, शुरू करते चले आ रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमारे पास है cos थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या भाई, cos थीटा प्लस साइन थीटा। यही आपको निकालने के लिए दे रखा होगा क्वेश्चन। तो ये आइडेंटिटी के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में बोर्ड में टफ, इससे ज्यादा टफ नहीं आने वाला, ना तो किसी एग्जाम में आपका आता है, अगर आता भी है आपके एग्जाम में यानी क्या कंपटीशन में, तो हमने उसके लिए ट्रिक बताया है कि थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है कहाँ कहाँ पे। तो आप लोग केवल क्या करना है, आप लोगों को, आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करते रहिए, सपोर्ट कीजिए हम लोगों का, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब जितना ज्यादा करेंगे, हम आपके सामने नई नई वीडियो, नई नई तरीके से, नए नए फार्मूले पे बेस्ड जो नए नए ट्रिक लेकर आएंगे, आपको सॉल्व कराएंगे, ताकि आपका कंपटीशन यहीं से आप लोग बीट कर सकें, ठीक है ना। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। ओके, थैंक यू।